भाइयों साधक जय सिया राम। हम आप लोगों के लिए छोटे छोटे सत्संग लेके आते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग सत्य विवेक नहीं हो सकता है। सत्संग तो सुनना पड़ेगा। कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न भाग। अमोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक यह मोह ममता कमेगा नहीं, राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम होगा नहीं। संसार में रहते हुए प्रभु का नाम स्मरण करो। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, अतव रघुनाथ चरण अनुरागा। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं कि कोई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक होगा तो मोह भ्रम भागेगा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ जी के चरणों में सच्चा प्रेम होगा। लक्ष्मण जी निषाद जी को समझाते हैं, कहते हैं कि होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कहते हैं हम इंसान सपने देख रहे हैं, तरह तरह के सपने में सो रहे हैं। सपने होई भिखारी निरप रंक नागपति होई। आ जागे लाभ न हानि कछु, अतिमि प्रपंच जिय जोई। सियावर रामचंद्र की जय। सपने में चाहे कोई राजा भिखारी क्यों ना बन जाए, चाहे कोई भिखारी राजा क्यों ना बन जाए, पर सपना जब नींद खुलता है तो राजा राजा ही रहेगा, भिखारी भिखारी रहेगा। इसी प्रकार हम सब मनुष्य सपना देख रहे हैं इस जिंदगी में कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और एक दिन सपना समाप्त भी हो जाता है। श्यावर रामचंद्र की जय। कभी भी दूसरे का तुलना नहीं करना चाहिए, दूसरे का दिखाउसी कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने संसार में रचना किया है तो सब जीव को अलग अलग तरह से रचना किए हैं। जैसे सब फूल बगीचा में एक जैसा नहीं है, सबका रंग अलग है, सबका रूप अलग है। अगर गुलाब कमल की बराबरी करे तो अपना सुगंध छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कमल में सुगंध नहीं है और गुलाब में खुशबू ही खुशबू भरा पड़ा है। यह भगवान की कृपा है, सबको अपने अपने तरह से सींचते हैं। माली एक पेड़ में 10 बाल्टी पानी रोज दे दे, लेकिन फल और फूल समय से पहले नहीं आएगा। यह भगवान की कृपा है। इसलिए भाइयों, दुख सुख जीवन लाभ, ये तो संसार में जीवन का एक पहलू है जो हर मनुष्य को आता रहता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। इसलिए दुख में कभी घबराना नहीं है। जब राजा हरिश्चंद्र जी आए, उनको कितना दुख इस धरती पे झेलना पड़ा। राजा रामचंद्र जी आए, मेरे पर ब्रह्म परमेश्वर, वो भी कष्ट में ही जीवन बिताए, इतना दुख मिला। तो दुख सुख तो भाई भाई है, कभी दुख है तो कभी सुख है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज दुख है तो कल सुख नहीं आएगा, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, कल आज सुख भी है तो कल दुख भी आएगा। ये तो जीवन का नियम है जो इस संसार में रचना किया हुआ है। तो इसलिए सभी भाई से कहते हैं कभी भी दूसरे की तुलना नहीं करना और अपना आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बनना, और जितनी हो सके प्रभु का सुमरन और सत्संग में मन लगाना, क्योंकि प्रभु का स्मरण और सत्संग आपका इस जीवन से अगले जन्म तक बेड़ा पार करेगा। कहते हैं कि राम नाम अभिमत फल दाता, अहित पर लोक लोक पितु माता। ये राम नाम जो है कल्प वृक्ष के समान इस कलयुग में फल देने वाला है, और इस जन्म से परलोक तक का भी हम सब का बेड़ा पार करने वाला है। तो इसी में समय निकाल के सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग करना और संतों को मिलन
सबसे उत्तम मानी जाती है। उत्तरकांड में कागभूषुंडी जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और संत मिलन, संत के कोई संत का मिलना के बराबर कोई सुख नहीं है। उन्होंने 7 प्रश्न पूछे थे। कहते हैं सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है। तो सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप, परोपकार सम पुण्य न होई, अपर निंदा सम नहीं अदमाई। दूसरे की निंदा के बराबर कोई पाप नहीं है, और परोपकार जैसा कोई पुण्य नहीं है। भाई परोपकार का भावना रखना, कभी भी एक दूसरे को साथ देना, और परोपकार मन में रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं कि पर परहित लागे, दूसरे को परोपकार करना आपका मन में रहेगा तो आपके लिए संसार में किसी चीज की कमी नहीं रहेगा। परहित बसे जिनके मन माही, तिन जग में कछु दुर्लभ नाही। जिसके हृदय में परहित रहता है उसके लिए संसार में किसी चीज की कमी नहीं है। तो सभी भाइयों से एक ही आग्रह करते हैं कि सत्संग सुनते रहिए, प्रभु का गुणगान करते रहिए। ये जीवन है, कल रहे ना रहे क्या पता। ये भक्त आपके सामने कल आता है कि नहीं आता, कल किसने देखा, कल तो काल के समान है। जो जीवन बीत रहा है एक एक घड़ी, वह सत्संग में थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्योंकि सत्संग की महिमा गाए हैं कि एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। तो सत्संग तो एक घड़ी हो आधो घड़ी हो, उसका कोई गणना नहीं हो सकता है, कि सत्संग का महिमा अपार है। भगवान शंकर जी भी जहाँ देखते हैं वहीं प्रभु का ध्यान में लगाते रहते हैं। तो इसलिए हम तो मनुष्य हैं, 84 लाख जीवन में एक मिला है, तो इसलिए इस जीवन का लाभ उठाएंगे। और सभी भक्तों को यही कहेंगे कि प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। जय सिया राम।